हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ अनुपम त्रिपाठी। आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या है, यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वैलेंसी फैक्टर क्या है। वैलेंसी फैक्टर अगर एसिड के केस में बोला जाए तो एसिड के केस में वैलेंसी फैक्टर होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब कोई भी एसिड किसी सॉल्यूशन में कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। और बेस के केस में अगर हम देखें तो बेस के केस में वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो होगा एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब कोई भी बेस कितने OH- आयन सॉल्यूशन में दे रहा है वो उसकी हो जाएगी एसिडिटी। तो वैलेंसी फैक्टर की जगह पर हम एसिडिटी लिख देंगे। अगर हम सॉल्ट के केस में बोलें तो सॉल्ट के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो वैलेंसी फैक्टर होगा। तो फॉर्मूला में उसे हम यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन लिख लेंगे। कैटायन की जगह हम एनायन भी लिख सकते हैं। एनायन मतलब टोटल निगेटिव चार्ज ऑन एनायन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं एसिड की बात करूँ तो एसिड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। HCl अगर ब्रेक डाउन होगा तो H+ एंड Cl- में होता है, तो इसमें इसकी बेसिसिटी कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। H2SO4 की बात करूँ तो H2SO4 2H+ आयन देता है तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, तो बेसिसिटी की जगह 2 लिख देंगे। इसी तरह मेरे पास और भी एग्जांपल है, जैसे H3PO3। इसका स्ट्रक्चर से देखेंगे, क्लियर करते हैं कि कितने H+ आयन रिलीज होंगे। तो देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने की वजह से ये बॉन्ड वीक होगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से 3H+ आयन रिलीज होंगे, मतलब यहाँ पर बोला जाए तो बेसिसिटी कितनी है 3। इस केस में देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा बिकॉज फॉस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो सके। तो यहाँ से 2H+ आयन रिलीज होगा। यहाँ पर बेसिसिटी कितनी होगी, H3PO3 की बेसिसिटी कितनी होगी 2। एंड इस केस में सिर्फ ओनली 1 बॉन्ड ब्रेक होगा और ये 2 बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर 1H+ आयन रिलीज होगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे H2SO4 का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। केमिस्ट्री में वेट एंड मास दोनों एक ही है, मैं यहाँ पर वेट लिख रही हूँ। वैलेंसी फैक्टर, तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर होता है 2, क्योंकि ये 2H+ आयन देगा। अभी हमने देखा था कि ये 2H+ आयन दे रहा था। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2 × 1 हो जाएगा प्लस 32। सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 4 × 16 एटॉमिक वेट होता है 16 ऑक्सीजन का, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये होगा 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 49। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट आ गया 49। अब बेस की बात मैं करूँ तो बेस है NaOH। अगर मैं NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हम इसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 40 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर NaOH का 1 होता है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन होके Na+OH- में ब्रेक डाउन होता है। इसका जो वैलेंसी फैक्टर है ये क्या है, 1 OH आयंस दे रहा है ना, तो वैलेंसी फैक्टर होगा 1। डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसका 40। सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में हम ले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे MgSO4। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिख देंगे 2 और ऐसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इक्विवेलेंट मास रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर H2SO4 की वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर कितना है अगर मैं पूछूं
तो H2SO4 का जनरली वैलेंसी फैक्टर 2 होता है क्योंकि ये किसी भी सॉल्यूशन में 2H प्लस आयन देगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सिर्फ एक H प्लस आयन दे रहा है, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इस केस में अगर मैं इक्विवेलेंट वेट पूछूं तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पर आ जाएगा 1। किसी भी रिएक्शन में जो दो रिएक्टेंट होते हैं उनके मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम होगा। आइए इस रिएक्शन में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों के मोल्स अलग अलग हैं, लेकिन इनके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। कैसे ग्राम इक्विवेलेंट सेम कैसे होंगे? जैसे देखिए ये इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 2 एंड इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 1। तो 1 मोल इंटू 2, ये कितना 2 ग्राम्स इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या हो गया, NaOH के 2 मोल्स हैं इंटू कितनी वैलेंसी कितनी है 1, तो ये कितना हो गया 2 ग्राम्स इक्विवेलेंट। किसी भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट होंगे उनके ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम होंगे, उनके मोल्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।